Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our new video, and the topic of today video is the distribution of particles, any number of particles, 2, 4, 3, any number of particles in two boxes of equal size. So our topic is the distribution of particles, ठीक है, पार्टिकल्स n दैट इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी 2, 3, 4, ठीक है, कुछ भी हो सकती है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स किसमें, इन द टू बॉक्सेस, इन द टू बॉक्सेस, और बॉक्सेस भी कैसे हैं, ऑफ इक्वल साइज, ठीक है. दो इक्वल साइज के बॉक्स हैं, उनके अंदर हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है पार्टिकल्स का, ठीक है. बॉक्सेस क्या है, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम साइज के हैं, ठीक है. अगर बॉक्स दोनों सेम साइज के बॉक्स हैं, ठीक है, जैसे इधर मैं बनाऊं, ये बॉक्स ए है, ये बॉक्स बी है, दोनों इक्वल साइज के हैं, तो मैं कोई दो पार्टिकल्स लूंगी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन चेक करूंगी इस बॉक्स, इन दोनों बॉक्सेस में. तो देखो, क्योंकि बॉक्स के साइज दोनों का ही क्या है, बराबर है, तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि पार्टिकल की दोनों में जाने की, कोई भी एक पार्टिकल मान लिया तो उसकी पॉसिबिलिटी इसमें भी जाने की उतनी ही रहेगी, इसमें भी उतनी ही, क्योंकि दोनों का साइज क्या है, बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सेम साइज है, इसलिए दोनों में जाने की पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, बराबर रहेगी, ठीक है. इसका मतलब अगर हम दो पार्टिकल्स लें, या हम बोले कि जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ एंटरिंग द पार्टिकल इनटू एनी ऑफ द टू बॉक्सेस, इन दोनों में से, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1/2, किसी भी एक पार्टिकल की इन दोनों में से किसी में भी जा सकता है, मतलब 50-50% चांस, 1/2 हाफ का मतलब 50% इसमें 50% इसमें, दोनों की ही प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी आपकी, बराबर रहेगी, ठीक है. तो इसमें भी हम केस स्टडी करते हैं, क्या कि पहला हम डिस्ट्रीब्यूशन 2 का देखेंगे, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर जनरल निकालेंगे, ठीक है. यहीं से हम मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट को भी डिफाइन करेंगे, ठीक है. तो पहले हम देखते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, किसका, ऑफ 2, दो, कैसे, डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है. ये आपने क्वाइंस वाली वीडियो अगर नहीं देखी हो पहले तो वो देख लो, ठीक है. उसके बाद ये वीडियो हमने वहां पे भी डिस्कस किया था, डिस्टिंग्विशेबल क्वाइन और इनडिस्टिंग्विशेबल. डिस्टिंग्विशेबल का मतलब जिनको हम पहचान सके, अलग अलग हो, ए और बी जैसे, ठीक है. और इनडिस्टिंग्विशेबल, ए और ए दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है. तो ये वो वाली चीजें हैं. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वो भी देख लो, ठीक है. तो क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू डिस्टिंग्विशेबल, जिनको हम पहचान सके, नॉन सिमिलर या बोल सकते हो नॉन सिमिलर, ठीक है, टू डिस्टिंग्विशेबल, या फिर क्या बोल सकते हो, नॉन सिमिलर, ठीक है, पार्टिकल्स इन टू बॉक्सेस, पार्टिकल्स किसमें, इन टू बॉक्सेस ऑफ इक्वल साइज. पहले हम ये केस करेंगे, उसके बाद 2 के बाद 3 पे आएंगे, फिर 4 पे आएंगे, ठीक है. तो इसके लिए कंसीडर कर लिया हमने दो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल. कैसे पार्टिकल लेने हैं, कंसीडर 2, कैसे, कंसीडर 2 डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, पार्टिकल्स, मतलब जिनको हम पहचान सके अलग अलग कि हाँ ये ए है और ये बी. मान लो ए एंड बी, दो पार्टिकल लिए हमने, एक ए लिया और एक बी लिया, और दोनों ही क्या है, अलग अलग है, ठीक है. अब हम क्या करना चाह रहे हैं, नाउ वी वांट टू अरेंज, नाउ वी वांट टू अरेंज या डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, अरेंज भी बोल सकते हो, या डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूट किनको, दीज टू पार्टिकल्स, दीज टू पार्टिकल्स, कौन कौन से दो पार्टिकल्स हैं, ए एंड बी, ठीक है. किसके, अमंग, अमंग टू बॉक्सेस, टू बॉक्सेस ऑफ इक्वल साइज, ठीक है. इक्वल साइज के दो बॉक्सेस में हम दो पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है. तो हम टेबल बना लेते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट, कैसी अरेंजमेंट होगी हमारी, ठीक है. एक बॉक्स 1 है, दो बॉक्स लिए है ना, एक बॉक्स 2 है, दोनों का ही साइज क्या है, बराबर है, ठीक है. अब चेक करते हैं, देखो डिस्ट्रीब्यूशन, बॉक्स 1 ए और बी, पहली प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों ही पार्टिकल इसी बॉक्स में आ जाए, इसमें एक भी ना आए, है ना. दूसरी क्या हो सकती है, इसमें ए आ जाए, इसमें बी. तीसरी क्या हो सकती है, इसमें बी आ जाए, इसमें ए आ जाए. और चौथी क्या हो सकती है, इसमें एक भी ना आए और दोनों ही इसमें आ जाए, है ना. हमारे पास यही तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसके अलावा कोई नहीं बन सकता, ठीक है. आ गई बात समझ में. अब देखो, ये तो ये था, देखो ये जो अलग अलग हमने लिखा है ना कि एक इसमें आ जाए, एक इसमें, इनको बोलते हैं इसकी माइक्रो स्टेट,
क्या बोलते हैं, माइक्रो स्टेट, जिसमें हम ये करें इसमें एक दो आए, इसमें एक भी नहीं आए, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, मतलब इसमें अलग अलग है, इसमें ए है, इसमें बी है, ठीक है, इसमें बी है, इसमें मतलब जहां पे ये अरेंजमेंट मैटर कर रहा है, ठीक है। और अगर हम क्या लिखें, एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो, अच्छे से 2-3 एग्जांपल समझेंगे फिर अपने आप क्लियर हो जाएंगे दोनों में, ठीक है। मैक्रो स्टेट क्या होती है, मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम क्या करें, डायरेक्ट ये लिखें, यूं ना लिखें ए बी, नहीं, इसके अंदर कितने पार्टिकल गए, 2, इसमें 0, पहले वाले बॉक्स में 2, दूसरे वाले में एक भी नहीं है। अब इस वाली पे आओ, इसमें क्या है, दोनों में एक एक है ना, तो एक और एक, इसमें भी क्या है, दोनों में एक एक, तो ये दोनों क्या होगी, सेम हो गई है ना। फिर इसमें क्या है, इसमें 0 और इसमें 2, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब बात करते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमेशा किसकी निकाली जाती है, मैक्रो स्टेट की फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमेशा किसकी निकाली जाती है, मैक्रो स्टेट की, ठीक है ना। कभी भी फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो हम किसको चेक करेंगे, मैक्रो, माइक्रो पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ किस पे जाएंगे, मैक्रो। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार आई है वो चीज, 20 कितनी बार आई है, 1 बार, क्योंकि 02 और 20 अलग अलग है, ठीक है। 11 ये तो सेम है, तो ये एक कितनी बार आई है, 2 बार, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2, इसकी फ्रीक्वेंसी 1, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1, मान दोनों की एक एक है तो कितनी हो जाएगी, टोटल 2, ठीक है। अब बात करें किसकी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दो टोटल कॉम्बिनेशन, टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं, देखो टोटल कॉम्बिनेशन बोलो या टोटल माइक्रो स्टेट बोल सकते हो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमेशा, सॉरी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दो, माइक्रो स्टेट कितनी है, कितनी माइक्रो स्टेट है, देखो यहाँ काउंट कर लो, चाहे 1 2 3 4, माइक्रो स्टेट कितनी है, 4, तो फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दो माइक्रो स्टेट से, ठीक है, 1/4, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1/4, इस मैक्रो स्टेट की फ्रीक्वेंसी 1/2, 2/4 का मतलब 1/2, इसकी भी 1/2, इसकी 1/4, ठीक है। आगे बात समझ में। तो अगर हम यहां से देखें तो देखो हमारे पास मैक्रो स्टेट कितनी आई, 1 2 3 4, है ना, कितनी मैक्रो स्टेट आई, 4 मैक्रो स्टेट आई, और माइक्रो स्टेट भी कितनी आई, सॉरी मैक्रो स्टेट कितनी आई, 4 नहीं आई, मैक्रो स्टेट कितनी आई, 3 आई, फ्रीक्वेंसी से चेक कर सकते हो क्योंकि ये दोनों तो क्या है, सेम है। तो मैक्रो स्टेट कितनी आई, 1 2 और 3, तो नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट हमारे पास कितनी आई, मैक्रो स्टेट आई हमारे पास 3, और अगर नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट देखें, ठीक है, वो कितनी आई, दैट इज 4। ये किसके केस में, जब पार्टिकल कैसे हैं, डिस्टिंग्विशेबल है, जब हम पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अलग अलग, ठीक है। तो इसका मतलब जो मैक्रो स्टेट आई वो n+1 आई, और जो माइक्रो स्टेट आई वो 2n आई, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, थी हमारे पास 2, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने थे, 2, तो 2 + 1 3, 2 की पावर 2 4, तो इसका मतलब जो मैक्रो स्टेट है वो किससे दी जाती है, n+1 से, और माइक्रो स्टेट किससे दी जाती है, 2n से। किसके केस में, जब पार्टिकल्स कैसे हो, डिस्टिंग्विशेबल हो, ठीक है, उस टाइम पे है सिर्फ ये। अब बात करते हैं जब हमारे पास पार्टिकल्स क्या हो, इफ पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, जब पार्टिकल्स क्या हो, अलग अलग ना पहचान सके, मतलब ए और बी दोनों ही क्या हो, बराबर हो, मान ले ए के दोनों बराबर है, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ऐसे ही टेबल बनाएंगे भाई, क्या लिखें, माइक्रो स्टेट के लिए पहले माइक्रो स्टेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले माइक्रो स्टेट, फिर इधर क्या बनाएंगे उसकी, सॉरी ये हाँ माइक्रो, उसके बाद क्या लिखेंगे, मैक्रो स्टेट, ठीक है, उसके बाद उसकी भी क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी, और इधर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो देखो अब ए और बी बराबर, अब देखो क्या करना है, बॉक्स वाई 1 और ये क्या है, बॉक्स 2, ठीक है, ऊपर वाली टेबल से ही बनाएंगे हम, ठीक है ना, ऊपर वाली टेबल से ही देखेंगे कैसे क्या बनेगा। देखो बॉक्स 1 की बात करें, ठीक है, तो क्या हो सकता है, ए और बी दोनों सेम बना दिया अब की बार, तो ए और ए है ना, और इसमें एक भी ना जाए। दूसरा क्या हो सकता है, इसमें ए, इसमें भी ए, अब इसको दोबारा से लिखें, यहाँ पे तो ए बी था तब 2 बार लिखा, अब इसको 2 बार तो नहीं लिखेंगे ना, इसको लिखेंगे सिर्फ कितनी बार, 1 बार ही, ठीक है, ये डिफरेंस है सिर्फ। अब इसमें एक भी ना आए और इसमें दोनों आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब अब की बार माइक्रो स्टेट कम हो गई, कितनी हो गई, 3, ठीक है। पार्टिकल देखो क्वाइन का केस अलग था, ये किसका है, पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, 2 सेम बॉक्सेस सेम साइज के में, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गई, माइक्रो स्टेट कम हो गई, कितनी हो गई, 3 माइक्रो स्टेट, ठीक है। अब मैक्रो स्टेट की बात कर लेते हैं, तो मैक्रो स्टेट बताओ, ये मैक्रो स्टेट कौन सी है, 2,0 की पहले में 2 इसमें 0, ये मैक्रो स्टेट 1 1, ये मैक्रो स्टेट 0,2,
2, पहले में 0 पार्टिकल, दूसरे में दोनों पार्टिकल, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1, अभी देखो ये भी कितनी बार आया, एक बार, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1। अब प्रोबेबिलिटी मैंने बताया, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दो टोटल माइक्रोस्टेट। अब माइक्रोस्टेट हमारे पास 4 नहीं रही, अब कितनी हो गई माइक्रोस्टेट, 3, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3, 1/3 और 1/3, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला, कितने पॉसिबल वे हैं, 3 पॉसिबल वे हैं किस अरेंज करने के, किसके, अगर पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल हो, और अगर डिस्टिंग्विशेबल था तो कितने पॉसिबल अरेंजमेंट थे, पॉसिबल वे थे 4 थे, अब कितने हैं, 3, ठीक है। तो मेन तो हमें इन पे फोकस करना है, फिर भी इनको भी साथ साथ कर लेते हैं, ठीक है। ये तो था 2 पार्टिकल का, अब 3 का करते हैं, आराम से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब एक और कर लेते हैं, क्या, द डिस्ट्रीब्यूशन, किसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 डिस्टिंग्विशेबल, पहले डिस्टिंग्विशेबल का करेंगे, ठीक है, उसके बाद इनडिस्टिंग्विशेबल, 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, किसमें, इन 2 बॉक्सेस ऑफ इक्वल साइज, दोनों बॉक्सेस का साइज क्या है आपका, इक्वल है, ठीक है। तो 3 जो है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, तो 3 पार्टिकल ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स A, B, C which we have to be distributed among 2 boxes of equal size, ठीक है। We have to find their probabilities, ठीक है। तो लेट अस ड्रॉ द टेबल बनाते हैं। इधर क्या लिखते हैं, माइक्रोस्टेट लिखते हैं पहले। तो माइक्रोस्टेट के नीचे क्या लिखोगे, बॉक्स, तो 2 ही है हमेशा, बॉक्स 1 और बॉक्स 2, ठीक है। इधर क्या लिखते हैं उसकी, मैक्रोस्टेट, ठीक है। फिर क्या निकालते हैं हम, फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो देखो पहले देखते हैं, पहले माइक्रो बनानी होती है, उसके बाद जाएंगे किसी और पे, तो ठीक है। तो देखो करें, कितने पार्टिकल लिए हैं, 3 पार्टिकल A, B, C, तो क्या हो सकता है, तीनों पार्टिकल इसी में आ जाए, इसमें एक भी ना जाए, ठीक है, हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं, क्या हो जाए, इसमें 2 आ जाए। अब 2 देखो कैसे कैसे आएंगे, इसमें 2 आ जाए और उसमें 1, कैसे, A B आ जाए इसमें C, फिर इसमें B C आ जाए, इसमें A, अब यहाँ पे B आ जाए और यहाँ पे क्या आ जाए, A C, ठीक है, हो गया। इसमें 2, इसमें 1, अब इसमें 1, तो ऐसे कर दो, A, इसमें जो है क्या आ जाए, B C, फिर यहाँ पे क्या आ जाए, B, यहाँ पे क्या आ जाए, C A, यहाँ पे क्या आ जाए, C, तो यहाँ पे क्या आ जाए, A B, ठीक है, हो गया। पहले 1, इसमें तीनों पार्टिकल, इसमें 1 भी नहीं, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2, अब लास्ट में क्या रहेगा, इसमें 1 भी नहीं, और इसमें तीनों आ जाए, A B C, ठीक है। तो यही माइक्रोस्टेट तो यही बनेंगी ना। और माइक्रोस्टेट हमने चेक किया था, अब देखिए कोई रह नहीं गया हो, तो पिछली बार हमने देखा था जब पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल था, माइक्रोस्टेट कैसे आती है, 2 raised to the power n, तो यहाँ पे n कितना है, 3, तो कितनी आनी चाहिए, 8, गिन लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो टोटल हमारी कंप्लीट हो गई है माइक्रोस्टेट। अब बात करते हैं मैक्रोस्टेट। मैक्रोस्टेट कैसे लिखी जाती है, पहले में कितने पार्टिकल हैं, देखो 3, दूसरे में 0, ठीक है, आ गई बात समझ में। ये तीनों क्या है, सेम माइक्रोस्टेट में, सेम मैक्रोस्टेट है। सेम मैक्रोस्टेट मतलब कौन सी है, 2,1, ठीक है। इन तीनों की सेम है कि पहले में 1, दूसरे में 2, इसकी अलग है क्या, इसमें 1 भी नहीं, दैट इज 0, और इसमें 3, ठीक है। तो ये क्या हो गई, मैक्रोस्टेट। अब फ्रीक्वेंसी की बात करें, ये कितनी बार आया है, 1 बार आया है। ये कितनी बार आया, हमने यहाँ पे 1 बार लिखा है, लेकिन ये कितनी बार आया है, 1 2 3 बार, अलग अलग लिख सकते हो, 2,1 2,1, ये 1,2, ये 1,2, तो फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, 3, इन तीनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, कंबाइन 3, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 3, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1। अब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दे, माइक्रोस्टेट कितनी है टोटल, 8, तो 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8, ठीक है। तो ये क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी। कब, जब हमने पार्टिकल्स कैसे लिए, 3 पार्टिकल, और तीनों पार्टिकल कैसे लिए आपके, डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से हमें क्या पता चला, वही कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हमारी कितनी आई, देखो माइक्रोस्टेट आई है 8, दैट इज कितनी है, 2 raised to the power n, और नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट कितनी आई, मैक्रोस्टेट आई हमारे पास कितनी, देखो मैक्रोस्टेट 1 2 3 4, मैक्रोस्टेट टोटल कितनी है, 4, तो दैट इज कितनी है, 3 + 1 ही तो है, दैट इज n + 1 मैक्रोस्टेट आई है,
ठीक है, पार्टिकल 3 थे, उससे एक ज्यादा आई है मैक्रोस्टेट। ठीक है, तो ये क्या था पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, 3 पार्टिकल्स का। कैसे पार्टिकल्स? डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, अब अगर पार्टिकल्स क्या हो? इनडिस्टिंग्विशेबल, ये केस भी कर लेते हैं। ठीक है, इफ पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, अगर पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे तो क्या करेंगे? A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों को बराबर मान लेते हैं A के बराबर। ठीक है, तो अब देखो क्या बनेगी हमारी जो टेबल बनेगी वो, इधर क्या लिखें? बॉक्स 1, इधर क्या लिखें? बॉक्स 2। ये क्या होंगी? इसकी माइक्रोस्टेट। ठीक है, इधर क्या लिखेंगे? मैक्रोस्टेट। इधर क्या लिखेंगे? फिर उसकी फ्रीक्वेंसी, और फिर क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी। देखो पहले तो माइक्रोस्टेट ही मेन है क्या? तीनों ए और ए, इसमें एक भी नहीं। अब क्या हो जाए? इसमें ए आ जाए, इसमें 2 आ जाए, बस। अब इसके और कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे। अब इसमें 2 आ जाए और इसमें 1 आ जाए, हो गया। और लास्ट क्या बनेगी? इसमें एक भी नहीं और इसमें 3 आ जाए। ठीक है, अब यही तो केस बनेंगे ना। देखो और कोई केस बन सकते हैं? नहीं, सिर्फ यही बनेंगे। अब मैक्रोस्टेट की बात करें तो ये कौन सी मैक्रोस्टेट है? 3,0। ये कौन सी मैक्रोस्टेट है? 1,2। ये कौन सी है? 2,1। ये कौन सी है? 0,3 की पहली में 0, दूसरी में 3 पार्टिकल। फ्रीक्वेंसी सब एक एक बार ही आ रहा है, तो सबकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करो, माइक्रोस्टेट कितनी है? 1, 2, 3, 4, तो 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। ठीक है, आगे बात में देखो ये जो फॉर्मूला है ना 2n या n+1 वाला, ये सिर्फ किसके लिए है? जब पार्टिकल्स क्या हो? डिस्टिंग्विशेबल हो। ठीक है, इनडिस्टिंग्विशेबल के केस में कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें तो इन्हीं को मेन स्टडी करना है। ठीक है, ये तो जस्ट इनके साथ पढ़ी जा रही है, हो गया। तो ये क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 पार्टिकल्स। सेम ऐसे ही आप किसका कर सकते हो? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 पार्टिकल्स का आप खुद बुक से कर सकते हो। ठीक है, अब हम जो मेन हम आते हैं यहां से, हम क्या डिफाइन करना चाह रहे थे? मैक्रोस्टेट क्या होती है और आपकी माइक्रोस्टेट क्या होती है। ठीक है, अब हम डेफिनेशन लिखते हैं किसकी? माइक्रोस्टेट। माइक्रोस्टेट की डेफिनेशन लिखेंगे और फिर मैक्रोस्टेट। देखो माइक्रोस्टेट क्या है? माइक्रोस्टेट एक्चुअल में क्या है? डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का। ये क्या है? यहाँ पे क्या मैटर कर रहा है? अरेंजमेंट मैटर कर रहा है, जबकि यहाँ पे अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा। देखो मैक्रोस्टेट्स तीनों की सेम है, 2-1, 1-2, 2-1, 2-1 है ना। इनको हमने सिर्फ क्या लिखा? 2-1, मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा। यहाँ पे क्या मैटर कर रहा है? अरेंजमेंट। तो माइक्रोस्टेट क्या है? ए माइक्रोस्टेट क्या है? माइक्रोस्टेट इज डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट है। ठीक है, डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट है किसका? ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम बात करें माइक्रोस्टेट, तो माइक्रोस्टेट क्या है? डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट, जहां पे अरेंजमेंट मैटर कर रहा है। ठीक है, कि ए बी अलग है ना, इसमें 2 ए बी आया तो सी, इसमें बी सी है ना, इसमें ए, तो मतलब यहाँ पे तो अरेंजमेंट है, अलग अलग है। यहाँ पे तो 3 माइक्रोस्टेट बनी, लेकिन मैक्रोस्टेट कोरस्पॉन्डिंग्स कितनी आई? एक ही मैक्रोस्टेट आई। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी भले थी नहीं, लेकिन ये क्या है? सिमिलर, एक ही है। ठीक है, ये बोल सकते हो। मतलब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, पहले में 2 पार्टिकल और उसमें 1 पार्टिकल। ठीक है, अब अगर बात करें तो देखो ये तो क्या थी आपकी माइक्रोस्टेट की डेफिनेशन। अगर हम माइक्रोस्टेट बात करें, अगर हमने कोई 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल लिए तो उनके कोरस्पोंडेंस हमारे पास कितनी माइक्रोस्टेट आई? देखो 1, 2, 3, मतलब माइक्रोस्टेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 पार्टिकल्स के कोरस्पोंडेंस हमारे पास कितनी आई? 8 माइक्रोस्टेट आई। ठीक है, तो माइक्रोस्टेट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है किसका? डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का। ठीक है, कैसे? क्योंकि इनडिस्टिंग्विशेबल की भी होती है, लेकिन मेन जनरल जो हम स्टडी कर रहे हो किसका है? डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का, किसके? अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, तो ये तो थी माइक्रोस्टेट। लिख सकते हो आप एग्जांपल। फॉर एग्जांपल इफ हमारे पास क्या हो? वी हैव 3 का ले लो या 2 का ले लो, 3 डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, पार्टिकल्स। अगर हमारे पास क्या हो? 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हो, ठीक है, तो उस टाइम पे देन वी गेट कितनी? 8 माइक्रोस्टेट्स। हमारे पास कितनी आएंगी? 8 माइक्रोस्टेट्स एज शोन इन टेबल, जैसा कि हमने टेबल में पहले बनाया है। ठीक है, ये तो किसकी डेफिनेशन थी? माइक्रोस्टेट। अब बात किसकी करें कि मैक्रोस्टेट क्या होती है। ठीक है, अब किस पे आएंगे हम? जो हमारी सेकंड जो है वो क्या है? अब हम बात करते हैं किसकी? दैट इज मैक्रोस्टेट। ठीक है, किसकी बात करें कि मैक्रोस्टेट क्या होती है?
माइक्रो स्टेट तो हमने देख लिया, ठीक है। तो मैक्रो स्टेट क्या है, अरेंजमेंट ही है पार्टिकल्स का, लेकिन विदाउट डिस्टिंग्विशिंग देम, उसमें हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे। जैसे 2 1 को हमने सिर्फ 2 1 ही लिखा, ऐसे नहीं लिखा कि ए बी अलग है ना, यहाँ पे तो अलग अलग माना इनको, यहाँ पे क्या मानेंगे इनको, सेम, ठीक है। तो ये क्या है, अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का विदाउट, जैसे आपने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़े थे ना, सेम ऐसे ही माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट है, ठीक है। आपने क्या पढ़ी थी, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन में क्या था, जहां पे अरेंजमेंट मैटर कर रहा था, है ना। तो इसका मतलब माइक्रो स्टेट तो क्या है, परम्यूटेशन है, और मैक्रो स्टेट क्या है आपका, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। देखो ये कॉम्बिनेशन नहीं था, 2 1 का कॉम्बिनेशन, और ये क्या है, अरेंजमेंट है, ठीक है। तो माइक्रो स्टेट किसको कोरस्पोंडेंस करती है, आपकी परम्यूटेशन को, ये बोल सकते हो, ठीक है। और मैक्रो स्टेट किसको कोरस्पोंड करती है, कॉम्बिनेशन को, ठीक है ना। तो मैक्रो स्टेट की अगर डेफिनेशन लिखें तो ये मैक्रो स्टेट क्या होती है, मैक्रो स्टेट इज द अरेंजमेंट होती है तो अरेंजमेंट ही, ठीक है, ऑफ पार्टिकल्स, लेकिन कैसे, विदाउट डिस्टिंग्विशिंग देम, विदाउट डिस्टिंग्विशिंग, ठीक है, देम, उनको बिना डिस्टिंग्विश किए क्या करना, अरेंज करना, वो क्या कहलाता है आपका, मैक्रो स्टेट, ठीक है। जैसे अगर अरेंजमेंट है आपका कोई 3 0, तो ये एक मैक्रो स्टेट है, ठीक है। उसके बाद 2 1, ये क्या है, एक मैक्रो स्टेट है, इसमें सारी माइक्रो स्टेट आ गई, ए बी कोमा सी, ठीक है, बी सी कोमा ए, सी बी, सॉरी ये तो हो गया ना, ए आ गया, बी कोमा ए, हाँ सी ए कोमा बी, इसके अंदर ये तीनों आ गई, ये क्या है, एक मैक्रो स्टेट, ये भी एक मैक्रो स्टेट। फिर जैसे 1 2 एक मैक्रो स्टेट और 0 3, तो ये क्या है हमारे पास मैक्रो स्टेट, और जबकि ये क्या है, माइक्रो स्टेट। तो देखो एक मैक्रो स्टेट में एक से ज्यादा माइक्रो स्टेट हो सकती है, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट, जैसे ये मैक्रो स्टेट कौन सी है, 2 1 है ना, ये मैक्रो स्टेट कौन सी है, 1 2, तो इस मैक्रो स्टेट में 3 माइक्रो स्टेट है, इस मैक्रो स्टेट में भी 3 माइक्रो स्टेट है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, एक मैक्रो स्टेट में क्या हो सकती है, एक से ज्यादा माइक्रो स्टेट हो सकती है। तो देखो मैक्रो बड़ा होता है, माइक्रो छोटा, तो बड़े के अंदर ही तो छोटा आएगा। तो क्या लिख सकते हो, देयर कैन बी मोर देन 1 microstate, more than 1 microstate for a particular macrostate, particular macrostate, ठीक है। एक मैक्रोस्टेट में आपकी एक से ज्यादा माइक्रोस्टेट्स हो सकती है, ठीक है। आगे बात समझ में, अगर क्या हो आपके पास कोई भी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, और पार्टिकल्स कैसे हो, डिस्टिंग्विशेबल हो, तो आपकी टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी आती है, 2 raised to the power n, ये क्या है आपकी द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। और मैक्रोस्टेट कैसे आती हैं आपकी n+1, ये क्या होती हैं आपकी नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो ये थी माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके।